इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम चार्जेस की फील्ड्स पर बात करें, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज आप कंसिडर कर ले। सपोज मैं यहाँ पर देखिए एक चार्ज ड्रा करता हूँ, आप कंसिडर कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हम लेते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इससे बाहर की तरफ होती है। यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट चार्ज रख ले इसके करीब, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो अगर आप इसके करीब एक चार्ज रख ले दूसरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपेल होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसीलिए इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इस पैटर्न में होंगे। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम इसको यूं ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पैटर्न है वो हमारे पास आ गई। ये हम पर हमें ये 2 डायमेंशनल नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल होता है। यानी हर एक साइड पर आउटवर्ड भी फील्ड लाइंस होते हैं, इनवर्ड भी होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, सारे डायरेक्शंस में फील्ड लाइंस होते हैं। सो पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल में इसको यूं ड्रा करते हैं। अब अगर आप देखें प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर है, यानी अगर आप इसके करीब कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज आप इसको इसके करीब यहां पर चार्ज रखते हैं तो देखिए क्योंकि डिस्टेंस कम होगा इन दोनों के दरमियान, सो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। इसी तरह अगर आप चार्ज को यहां पर ले आए दूसरे चार्ज को, तो देखिए डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको यूं लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्चुअली इक्वल है फोर्स फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज आप रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप इन दोनों की कंपेयर कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर अगर चार्ज पड़ा है तो इसकी सपोज मैं लेता हूँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस पर जो फोर्स लगता है उसको मैं इंटेंसिटी 1 से डिनोट करता हूँ यूनिट चार्ज पर, और यहाँ पर इस पर जो इंटेंसिटी है वो है E2। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर E1 जो है वो ग्रेटर होगी E2 से, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है E1 का, तो इसीलिए वो फील्ड के ज्यादा करीब होगा और हम कहते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर वो ज्यादा होगी। सो अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखें, व्हेन अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, एक चार्ज है 10 कूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 raised to power -4 न्यूटन्स। यानी आपने एक चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 कूलम्स है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 raised to power -4 न्यूटन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। फर्स्ट देखिए गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, क्यू को मैं डिनोट करता हूं इसको चार्ज को क्यू से, उसकी वैल्यू गिवन है 10 कूलम्स, उसकी वैल्यू गिवन है। और इसी तरह इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है दूसरे फील्ड की वजह से वो है 10 raised to power -4 न्यूटन्स, 10 raised to power -4 न्यूटन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फोर्स की वजह से इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट के ऊपर, यानी जो फील्ड इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आप यहाँ पर देखें, सो चूंकि ये फोर्स ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये चार्ज, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज की वजह से एक्चुअली हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनकी फिर वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। सो आप देख रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सिंपली इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि Q और F की दोनों जो वैल्यूज है वो गिवन है। सो आप यूं लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फिर यूं आ जाएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है
तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है F बाई Q। अब इनमें सिंपली वैल्यूज पुट कर ले। F की वैल्यू है 10⁻⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम्स। सो देखिए दोनों अगर आप 10⁻⁴ और 10 को देखें, दोनों का बेस सेम है। इसका पावर है -4 और इसका पावर है +1। कुछ नहीं गिवन हो, सो +1 होगा। इसी तरह अगर आप इसको ऊपर ले जाएं, तो देखिए बेसिस जो है वो सेम है, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर हमारे पास है 10⁻⁴, इसको ले जाएं तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 +1 है, सो ऊपर जाकर इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा न्यूटन्स पर कूलम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी अगर हम वैल्यू देखें, इस एरो का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁻⁵ -4 और -1 को ऐड कर ले, सो -5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्स। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यानी अगर 10 कूलम्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पर इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज के ऊपर, अगर 10 कूलम चार्ज है तो उस पर इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। सो अगर 1 कूलम हो, 1 कूलम हो, तो फिर उस पर इतना फोर्स एग्जर्ट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली डिफाइन करता है कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। सो एक्चुअली जो हमारे पास आंसर आएगा वो कोई फ्रैक्शनल चार्ज, कोई ज्यादा लार्जर चार्ज नहीं होगा, बल्कि यूनिट चार्ज के ऊपर वो फोर्स होगा। यानी आपको जो पहले डेटा में जो वैल्यू गिवन है, देखिए वो 10 कूलम्स के लिए है, यानी अगर चार्ज 10 कूलम हो तो उस पर फोर्स इतना लग रहा है। सो हमने फाइंड करना है कि 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सो ये जो वैल्यू आ गई ये एक्चुअली 1 कूलम के लिए है, 1 कूलम के ऊपर इतनी जो है फोर्स एग्जर्ट होगी। इसी तरह अगर आपको चार्जेस गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो देखिए ई को आप एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू F बाई Q, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो हमारे पास इक्वल है K Q1 डिवाइडेड बाई R², ये F की वैल्यू आ गई, और होल डिवाइडेड बाय Q। सो एक जो पॉइंट चार्ज है Q, इसमें से कोई भी आप पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, Q1 है या Q2 है फॉर एग्जांपल, सो वो इस Q के साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इस फॉर्म में वो हमारे पास आ जाएगी Q डिवाइडेड बाय R²। क्योंकि एक Q जो है वो एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो KQ बाय R² आ जाएगा। यानी अगर आपको Q और डिस्टेंस जो है वो गिवन हो, सो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।